हम भी तो लाग रहे हैं हमारे 4 साल लगे बहिष्कार हो गया थी। बीजेपी दरअसल हर चुनाव के अंदर नारा देती है, इतने पार इतने पार, इतनी सीट आएंगी इतनी सीट आएंगी, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी ये नारा क्यों नहीं दे पा रही है या बीजेपी ये दावा क्यों नहीं कर पा रही है, इस तस्वीर को देखकर के आप समझ गए होंगे। हरियाणा में पूर्व गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होने का दावा ठोक रहे थे, उनके साथ में ऐसा सलूक किया गया, गांव के लोग उनके ऊपर ऐसे टूट पड़े कि पहले तो उनको अपनी सभा को रद्द करना पड़ा और उसके बाद में भी जब गांव वाले नहीं माने और लगा कि माहौल बिगड़ चुका है और अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे में आनन फानन में पूर्व गृह मंत्री है बीजेपी के, वो गाड़ी लेकर के भाग खड़े हुए। ये तस्वीर बताती है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की कितनी सीट आएंगी। ये तस्वीर बताती है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ये तस्वीर बताती है कि अनिल विज जो कल तक भावी सीएम होने का दावा पेश कर रहे थे, अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी खुद की सीट फंस गई है। और बात केवल इतनी नहीं है, बीजेपी के जो बैकडोर से सहयोगी हैं या बीजेपी को बैकडोर से सहयोग दे करके उनकी सरकार बनाने वाले हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। पहले आप देखिए कि कैसे अनिल विज जब सभा करने के लिए पहुंचे तो बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन गांव वाले उनकी सभा के अंदर घुस गए। ये क्या है भी साहब, बताइए जरा हमारे को। बताओ क्या चीज है ये, बताना जी। मारे चड्डे पाड़े गए, मानू जेड़ा में रखा गया। क्यों भाई, क्या गुना था हमारा? क्या गुना था हमारा? हमने अपने हक साथ की लड़ाई लड़ी है। क्यों है हमारे गांव में? 307 का पर्चा करा, 307 का पर्चा करा, मारे भाई। हमारे को मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 पंजाब, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नील विज, मुर्दाबाद नील विज। मुर्दाबाद। गांव वालों ने जब बीजेपी के नेता का, बीजेपी उम्मीदवार का, पूर्व गृह मंत्री का जब सभा के अंदर विरोध किया तो वो अपनी गाड़ी के अंदर निकलने लगे। गाड़ी में उन्होंने सोचा कि बैठ करके थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे निकल जाएंगे, लेकिन गांव वाले बड़ी संख्या में पीछे से आ गए और गाड़ी के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। आगे आगे गाड़ी और पीछे पीछे किसान। अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज के प्रोग्राम में भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह गुट से जुड़े ग्रामीणों ने हंगामा किया। उच्चाना में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेर ली। शाहपुर गांव में विरोध जताने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह गुट से जुड़े थे। वह यूनियन के झंडे लेकर के कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए।
हंगामे के दौरान विज समर्थकों ने भी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों पक्षों के आमने सामने हो जाने और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। हंगामा बढ़ता देख अनिल विज प्रोग्राम बीच में ही छोड़ करके शाहपुर गांव से रवाना हो गए। तो कुछ ये कहानी है बीजेपी की, और बीजेपी की यही नेता, कुछ खबरें ये देखिए, कल शाम को मैंने खबर दिखाई थी आपको, ये अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन अपनी सीट पर इनका कितना भारी विरोध हो रहा है ये आपके सामने है। अब देखिए कि बीजेपी के अंदर जो नेता है उनका तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन गांव के लोग वो अच्छे से पहचानते हैं कि अंदर कौन कितना है, बाहर कौन कितना है, और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए पता है कि जमीन के ऊपर आदमी का कद कितना है और जमीन के नीचे उसकी जड़ें कहां पर किसके साथ में जुड़ी हुई है। और इसीलिए उन लोगों पर भी सीधी गाज गिर रही है जो बीजेपी के साथ में जाकर के जुड़ गए थे, यानी दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार बीजेपी की मुखालफत करके वोट लिए और जाकर के बीजेपी की गोदी में बैठ गए, और इसलिए गांव के लोग इस बार उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी खुद की सीट है उच्चाना की सीट। कायदे से ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन आप ये समझिए कि दूसरी सीटों पर जाकर के प्रचार करने की तो बात दूर की रही, ये अपनी सीट पर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी खुद की सीट जहां से ये लड़ रहे हैं वहां पर इनका कितना बुरा हाल है, देखिए जरा। कुछ भी लाग रहा, हम भी तो लाग रहे हैं। हमारे 4 साल है बहिष्कार हो गया थी, बंदी एरिया का पता है क्या 5 साल नहीं है पड़े रहे। सारे वीरेंद्र डूमर गया साथ दे रहे हैं, वह आरोपियों की जो से पासा फिरा था कड़ा गई वह आरोपियों को कड़ा गए, वह आरोपी पर मार दे रुका एक दो कैमरामैन यहाँ पे। गांवों से निकलना भारी हो गया है। दुष्यंत चौटाला का गांवों से निकलना भारी हो गया है, और गांवों में जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की चाबी वो उन्हीं के हाथ में पकड़ा दी है कि ये चाबी आप रखो, ये चाबी हमें मत दो। चाबी उनका चुनाव चिन्ह है। अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला की चाबी जो है वो सत्ता की चाबी बन गई थी, वो सत्ता की चाबी अब किसी काम की नहीं रही। चाबी जब तक ताला खोलती है तो चाबी की कीमत ताले से ज्यादा होती, लेकिन चाबी जब ऐसी बना दी जाए जो ताला के काम ही नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे में चाबी जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। और दुष्यंत चौटाला की आज हालत वही कर दी है। पिछली बार दुष्यंत चौटाला 10 सीटें लेकर के आए थे और सत्ता की चाबी उनके पास में थी, लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला खुद की सीट पर जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। लोग बहुत बार तंज कसते हैं कि दुष्यंत की जमानत जब्त करा देंगे, लेकिन यह विरोध जो है बहुत कुछ कहता है।
किन्ने जाना उड़ा नाटा ए बड़ी दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए ग्रामीणों ने उच्चाना में शनिवार शाम पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला का छात्र गांव में विरोध किया। दुष्यंत का काफिला जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। युवकों ने आरोप लगाया है कि दुष्यंत चौटाला को पिछले विधानसभा चुनाव में यहां के लोगों ने बड़ी जीत दिलाई थी। लोगों ने भाजपा के खिलाफ होकर के दुष्यंत के लिए वोटिंग की। दुष्यंत चुनाव जीत गए तो वह खुद भाजपा के साथ चले गए। इससे लोगों में बहुत नाराजगी है। युवकों का कहना है कि पिछले चुनाव के बाद छात्र गांव ने दुष्यंत का सामाजिक बहिष्कार किया था, जिसके कारण लोग सामाजिक बहिष्कार किए हुए लोगों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है और बीजेपी के साथ खड़े लोगों की हालत भी उतनी ही पतली है। यानी चने के साथ में घुन नहीं बल्कि सब कुछ पीस दिया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी कैसे अपने आप को बचाएगी और कैसे इन साइड में जो क्षेत्रीय छत्रप अपने आप को मान करके चल रहे थे, इनको जो है वो बचाएगी, बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी के नेताओं का जिस कदर विरोध हो रहा है, क्या बीजेपी की सरकार कहीं से भी आपको गुंजाइश लग रही है या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार आ सकती है या बहुत बुरी हालत है और बीजेपी टाटा बाय बाय होने की कगार पर आ गई है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।